कि सिर्फ राष्ट्रपति के पद पर एक चेहरा आदिवासी महिला का लगा दें आप एक तरफ तो, और दूसरी तरफ आप आदिवासी इलाकों में लाखों सिपाही भेज दें आदिवासियों का कत्ल करने के लिए। गांव वालों के मुताबिक उनको मारने वाले वर्दीधारी पुलिस वाले, सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के लोग और छत्तीसगढ़ पुलिस के लोग थे। हमारे ऊपर यानी मेरे ऊपर, हिमांशु कुमार के ऊपर, जो पेटिशनर नंबर 1 है, उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। हमने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अन्यायपूर्ण है। 2009 में छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले के गोमपाड़ गांव में 16 आदिवासियों का कत्ल हुआ था। गांव वालों के मुताबिक उनको मारने वाले वर्दीधारी पुलिस वाले, सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के लोग और छत्तीसगढ़ पुलिस के लोग थे। इस हत्याकांड में एक 1.5 साल के बच्चे का हाथ काट दिया गया था। वो अपनी मां की गोद में था, उसकी मां के सिर में चाकू मार दिया था। उसकी 8 साल की मौसी का कत्ल हो गया था। 70 साल उनके नाना नानी को मार दिया था। 70 साल की बूढ़ी महिला के वक्ष काट दिए थे। 80 साल के बुजुर्ग का पेट फाड़ दिया था। ऐसे 16 लोगों का कत्ल किया गया था और ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट आया। 13 साल तक ये मुकदमा चलता रहा और 13 साल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं और उसके दंड स्वरूप हमारे ऊपर यानी मेरे ऊपर, हिमांशु कुमार के ऊपर, जो पेटिशनर नंबर 1 है, उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। हमने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अन्यायपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का काम इंसाफ देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर को ही सज़ा दी है और हम ये जुर्माना नहीं देंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इंसाफ मांगना कोई जुर्म नहीं है। हम ये जुर्माना नहीं देंगे, हम सज़ा भुगतेंगे, हम जेल जाएंगे। तो 11 तारीख को वो 4 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अभी ये आदिवासी आए हैं और ये यहाँ रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। इसके बाद ये लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे। मेरे साथ करटम सुरेश है, जिसकी 3 उंगलियां पुलिस ने काट दी थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। सुरेश हमारे साथ है, इनकी ये 3 उंगलियां पुलिस ने काटी थी। सामने करिए सर, हिंदी आता है इनको सर? हाँ, ये बोलते हैं। हाँ, बोलेगा तो अच्छा रहेगा। क्या हुआ था आपके साथ? क्या आपने 1.5 साल का था, इसे क्या याद है? थोड़ा सा याद तो चलिए, कुछ भी जो आपको याद हो या उससे रिलेटेड। आप समझा दीजिए क्या बोल रहे खेला खेला बात निम्बात रखेंगी मत। तेरे को क्या बताए बाद में लोग? तुम्हारे घर वाले, मम्मी तो मर गई थी घटना में। तो आपके घर वालों ने क्या बताया था, ये हादसा किस तरीके से हुआ? डरो नहीं, जो समझ में आ रहा है वो बोलो ना। जितना घर में बताया गया होगा बाद में सब। हाथ दिखा दो, हाथ ऊपर करो, अपना हाथ दिखा के बताओ हुआ क्या। निकल बेनो दोस्तों, क्या हुआ था सर? आप बता रहे पुलिस बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। क्या हुआ था? बहुत डरा हुआ क्या है। लगता है, राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाया है, उसके बाद क्या उम्मीद दिख रही है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तो साफ साफ देखिए, हम इसी बात को थोड़ा देश को समझाना चाहते हैं कि सिर्फ राष्ट्रपति के पद पर एक चेहरा आदिवासी महिला का लगा दें आप एक तरफ तो, और दूसरी तरफ आप आदिवासी इलाकों में लाखों सिपाही भेज दें आदिवासियों का कत्ल करने के लिए, और फिर उनको इंसाफ न दें और वो इंसाफ मांगे तो आप उन पर जुर्माना लगा दें। तो ये जो दोरुखापन है कि एक तरफ तो आप देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये दिखाकर कि हम तो आदिवासियों के देखो कितने बड़े हितैषी हैं, हमने तो एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ आप आदिवासियों का कत्ल करें। तो ये जो ढोंग है, इसका हम पर्दाफाश करना चाहते हैं, देश के सामने रखना चाहते हैं। सर, आपको जो टाइम दिया गया था जुर्माना जमा करने का, वो 11 अगस्त को पूरा होगा। खत्म होने वाला है, तो क्या जेल जाएंगे? तो सर, इस पर आपकी फैमिली ने, जैसा कि पिछली बार आपने बताया था कि आपकी बेटी ने इस बात पर भी प्राउड फील करा है, तो इस पर क्या कहना है आपका उनके बारे में? नहीं, तो उनका तो जो वो एक खुशी है कि हमारे पापा डरने वाले नहीं हैं, हमारे पापा सच्चाई पर हैं, तो वो तो बरकरार है उनकी। यानी कि आप अगर जेल जाने के पूरा तत्पर हैं इनके लिए?
बेशक क्यों नहीं जाएंगे। सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे। ये तो हमारे देश की परंपरा है। हमें आज़ादी ऐसे ही लोगों ने दिलवाई है जो जेल जाने से नहीं डरते थे न्याय के लिए। तो हम तो गांधी जी को मानते हैं। गांधी जी ने तो जेल जाना एक त्योहार बना दिया था, खुशी की बात बना दी थी। हम भी खुशी मनाएंगे कि हमको इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने पर जेल भेजा जा रहा है। हम गांधी जी के रास्ते पर सच्चे चलने वाले उनके सच्चे सिपाही हैं, हम जाएंगे। लेकिन सर अब क्या लगता है, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है? मैं कह तो रहा हूँ कि एक तरफ तो आप आदिवासियों को राष्ट्रपति बनाएं और दूसरी तरफ आप आदिवासियों का कत्ल करने के लिए वहाँ पर फौज भेज दें, तो ये दोरुखापन नहीं करना चाहिए। तो आप लेकिन सर अभी तो आप बोलो जेल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जेल में हैं, कोई जमानत ही नहीं हो रही। नहीं तो मेरे पास कोई रास्ता थोड़ी है। या तो दो रास्ते हैं, या तो मैं जुर्माना दूं, वो तो मैं दूंगा नहीं। जुर्माना देने का मतलब है मैं ये कहूं कि आदिवासी झूठे थे, ये हाथ नहीं कटा, इनके घर वालों का कत्ल नहीं हुआ। मैं क्यों आदिवासियों को झूठा साबित कर दूं? मैं तो ये कहूँगा सच बोल रहे हैं, और मैंने तो वही बोला जो ये बोल रहे हैं। तो ये बोलने की वजह से मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। मेरे समर्थक लोग 5 लाख तो एक दिन में भर देंगे, लेकिन मैंने कहा है कि हम जुर्माना नहीं देंगे, हम जेल जाएंगे। सर आपने देखा हो महाराष्ट्र में भी कितने सारे जो कार्यकर्ता सारे जेल में जमानत। भाई वतन पर मिटने वालों का कमी नहीं रहेगी, वो भी वतन पर मिट गए, हम भी मिटेंगे। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद थी कि आपको इंसाफ नहीं मिला, उनका जुर्माना लगा दिया? हमें तो उम्मीद न्याय की थी, न्याय नहीं मिला। तो आप ये रिव्यू पिटीशन करेंगे जी, तो उससे उम्मीद है? उम्मीद है तभी तो डाल रहे हैं। सर ये सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, ऐसे में आप सेना पर या जवानों पर या पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या डर नहीं लगता? भाई राष्ट्रवाद का मतलब क्या जनता नहीं होती? राष्ट्र में जनता नहीं है। अगर जनता का कत्ल होगा तो जनता के हक में आवाज उठाना क्या राष्ट्रवाद के विरोध में है? राष्ट्र का मतलब देश की जनता नहीं है क्या? खाली सिपाही राष्ट्र है, जनता राष्ट्र नहीं है, आदिवासी राष्ट्र नहीं है। वो कैसा राष्ट्र होगा जिसमें आदिवासी नहीं होगा, जिसमें दलित नहीं होगा, जिसमें मुसलमान नहीं होगा, जिसमें औरतें नहीं होंगी, छात्र नहीं होंगे, जेएनयू नहीं होगा? ऐसा कौन सा राष्ट्र बना देंगे हम? सब होगा, सबकी रक्षा की जाएगी। नहीं सर, जब जवानों की बात आती है, चाहे कश्मीर हो, छत्तीसगढ़ हो, तो भाई देखो, जवान तो ऑर्डर का गुलाम है। उसको भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी कहेगा पैसा खा के, रिश्वत खा के कि इनको मार दो, वो मार देगा। जवान जो है वो अपनी मर्जी से ना तो गोली रोक सकता, उसको कहा जाएगा कत्ल करो, वो करेगा। सर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे रवैये के पीछे क्या वजह देखते हैं? लालच है? अब ये तो जज साहब से पूछना पड़ेगा कि आपके दिल में लालच था या कोई पैसा दिया गया आपको, या कोई आपको पोस्टिंग का लालच है। और थोड़े दिन में सामने आ जाएगा जज साहब का, जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ पता चल जाएगा। अब उम्मीद है सर राष्ट्रपति अब तो आदिवासी बन गए, तो कितनी उम्मीद लग रही है आपको कि मदद मिलेगी? हाँ उम्मीद है, इसीलिए मिलने जाएंगे। हाँ, लग रहा है कुछ करेंगे आदिवासियों के लिए? अब करेंगे नहीं, ये तो उनके हाथ में है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता, हाँ, मुझे नहीं पता, ये तो वो जाने। सिर्फ चेहरा बिठाया तो नहीं कि आपको लुभाने के लिए? अब ये तो तब पता चलेगा जब वो कुछ करें या ना करें। क्योंकि इससे पहले दलित चेहरा बनाएगा, बार बार ये कहा जाता है कि दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति। ऐसे तो मुसलमान राष्ट्रपति भी थे, उससे क्या मुसलमानों पे जुल्म रुक गए थे? उम्मीद कम है। चलिए, थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।